बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालं क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमो सद्गुरुमज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरय सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आज का यह संत मत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय विपिन बाबू के पोते और निखिल जी के सुपुत्र का आज जन्म दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज जन्म दिन के उपलक्ष्य में यह सत्संग हो रहा है। और अभी हम लोग गुरु की महिमा के संबंध में सुन रहे थे। वास्तव में सत्संग अगर किसी बच्चे के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हो तो यह बच्चे का परम सौभाग्य होता है। भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। एक गृहस्थ भगवान बुद्ध का सत्संग करा रहे थे। जब सत्संग समाप्त हुआ तो वे गृहस्थ भगवान बुद्ध को प्रणाम करते। भगवान बुद्ध ने
आशीर्वाद दिया दीर्घायु भवः। उनकी अर्धांगिनी भी भगवान बुद्ध को प्रणाम की तो भगवान बुद्ध आशीर्वाद देते हैं दीर्घायु भवः। उसी गृहस्थ का एक 5 वर्ष का लड़का था। जब वह प्रणाम किया तो भगवान बुद्ध कुछ भी आशीर्वाद नहीं दिए, मौन रह गए। वे गृहस्थ पूछते हैं कि हे तथागत, जब मैंने प्रणाम किया तो आपने मुझे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। हमारी धर्म पत्नी ने भी प्रणाम किया तो आपने उसे भी दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन जब हमारा पुत्र आपको प्रणाम किया तो आपने कुछ भी आशीर्वाद नहीं दिया। क्या कारण है प्रभु? भगवान बुद्ध अपना मौन व्रत तोड़ते हुए कहते हैं कि इस बालक को मैं आशीर्वाद क्या दूं, इसका तो आयु ही समाप्त हो गया है। तीसरे दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। मात्र 2 ही दिन टाइम है इसके पास, तीसरे दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर वह गृहस्थ भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहा कि हे तथागत, आप कृपा करें, हमारे बच्चे को काल से बचा लें, बड़ी कृपा होगी। भगवान बुद्ध ने कहा, जो विधाता का विधान है उसको कौन बदल सकता है। विधाता के विधान में इसकी मृत्यु निश्चित है, इसको कोई नहीं बदल सकता है। लेकिन वह गृहस्थ भगवान बुद्ध के चरणों को पकड़कर इतना रोया कि उनके अश्रु की धारा से भगवान बुद्ध का पूरा चरण धुला गया। भगवान बुद्ध को दया आ गई और कहा गया है कि संत क्या नहीं करते हैं। ऐसा कौन सा काम है इस संसार में जो कि उनके लिए असंभव है। कहा गया है, जो काम दवा से हो नहीं सकती असो दुआ से हो जाती है, और जब पूरे मुर्शिद मिल जाते हैं तब बात खुदा से हो जाती है। तो भगवान बुद्ध उच्च कोटि के महापुरुष हैं और हमारे गुरुदेव भगवान बुद्ध को आदि गुरु का दर्जा दिए। आप पढ़िएगा सत्संग सुधा सागर, गुरु महाराज लिखते हैं कि मैं भगवान बुद्ध को आदि गुरु मानता हूँ। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए। भगवान बुद्ध को दया आ गई। भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, ऐसा करो, तुम अपने बच्चे के नाम पर 3 दिन तक सत्संग कराओ। वे गृहस्थ 3 दिन तक अपने बालक के नाम पर सत्संग कराएं। जब तीसरा दिन आया तो काल जो है वह बच्चे को लेने के लिए आ गया, लेकिन वह बालक सत्संग में बैठा हुआ था और भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा था। भगवान बुद्ध के शरीर से एक आभा निकल रही थी, जो कि काल की भी चाल वहाँ काम नहीं की। काल बहुत प्रयास किया लेकिन उसकी दाल तक नहीं गली। सत्संग समाप्त हुआ, वह काल वहाँ से भाग गया और वह बालक भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। भगवान बुद्ध ने दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तो यह सत्संग की महिमा है। तो जो भी माता पिता अपने बच्चे के नाम पर सत्संग कराते हैं, यह बच्चे का परम सौभाग्य है। इससे उसकी आयु बढ़ जाती है, बुद्धि बढ़ जाता है, बल बढ़ जाता है, यश बढ़ जाता है। इसलिए नित्य प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए। हमारे परमाराध्य कहने की कृपा किए कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। लेकिन सत्संग जब तक हम नहीं करेंगे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। सत्संग करने से ज्ञान होता है। जैसे धरती से सभी प्रकार के अन्न कंद मूल फल फूल की प्राप्ति होती है, वैसे ही सत्संग करने से सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। और सत्संग करने से सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है? जो सत्संग करते हैं तो सत्संग करने से सबसे बड़ा लाभ यह मिलता है
कि सत्संग करते करते संत सद्गुरु मिल जाते हैं। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे सद्गुरु नहीं मिलेंगे। आज जितने भी लोग गुरुमुख हुए हैं वे सत्संग सुन करके ही हुए हैं। संत कबीर साहब की वाणी में आया, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सूरत करो यही घर से। तो सत्संग में सबसे बड़ा लाभ संत सद्गुरु मिल जाते हैं। और जब संत सद्गुरु मिल जाते हैं तो वे हमें सद्ज्ञान बतलाते हैं, सद्युक्ति बतलाते हैं, भक्ति करने की युक्ति बतलाते हैं, योग करने की क्रिया बतलाते हैं। वेद भगवान का उपदेश है। वेद भगवान उपदेश करते हैं, ओम युक्त्वाय सविता देवान् सवर्यतो धिया दिवम बृहत् ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसूवाति तान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही तुम भक्ति की युक्ति जानकर अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त नाहत नाद दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सद्गुरु जिनसे इस योग का भेद जानना चाहिए, इसके लिए निमित्त मतलब एकमात्र ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सद्गुरु को इस धराधाम पर भेजें जिनसे भक्ति की युक्ति जानकर हम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त नाहत नाद दोनों को प्राप्त करें और आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सकें, आपको पहचान सकें। तो जब संत सद्गुरु मिल जाते हैं तो हमें भक्ति करने की युक्ति बतला देते हैं, युक्ति बतला देते हैं। संत कबीर साहब ने कहा कि गुरु जो है शरीर को नहीं कहा गया है, गुरु जो है वह ज्ञान को कहा गया है, जो ज्ञान बतला दे, परमात्मा को पाने की युक्ति बतला दे। गुरु नाम है ज्ञान का, संत कबीर साहब ने कहा। और बृहतंत्र सार में बड़ा अच्छा मंत्र आया है। बृहतंत्र सार में मंत्र आया, ज्ञानान मोक्षम वापनोति तस्मा ज्ञानम प्रात परम अतो योग ज्ञान दाने ही न अक्षम अस्तम त्यजत गुरुम। कि ज्ञान से मोक्ष मिलता है। संत सद्गुरु जो ज्ञान बतलाते हैं भक्ति करने के लिए, और भक्ति करने से क्या होता है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है। थल बिनु जल रहे न सकाई। काग भुसुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ से कहा कि जिमि थल बिनु जल रहे न सकाई, कोटि भांति कौ करई उपाई, जथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रहि न सकई बिनु हरि भगति बिहाई। कि जब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे मुक्ति रूपी अमृत की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष रूपी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो वह ज्ञान कहाँ मिलेगा? तो बृहतंत्र सार कहता है ज्ञानान मोक्षम वापनोति, कि ज्ञान से मोक्ष मिलता है। ज्ञानान मोक्षम वापनोति तस्माज ज्ञानम प्रात परम। इसलिए ज्ञान से दुर्लभ है इस संसार में और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। तस्माज ज्ञानम प्रात परम, कि ज्ञान से दुर्लभ और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। अतो यो ज्ञान दाने ही न अक्षम अस्तम त्यजित गुरुम। जो गुरु ज्ञान दान देने में समर्थवान नहीं है, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। इससे क्या पता चलता है? गुरु ज्ञान को कहा गया है। जो गुरु ज्ञान दान देने में समर्थ नहीं है वह गुरु नहीं हो सकता।
इसीलिए गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, अज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न होए। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि गुरु गुरु में भेद है, और गुरु गुरु में भाव, और सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाव। गुरु सब नहीं होते हैं, गुरु गुरु में भी रहस्य छिपा हुआ है, भेद छिपा हुआ है। संत कबीर साहब ने कहा कि जो शब्द का भेद बतला दे, कौन शब्द? वह शब्द जिस शब्द से यह सृष्टि बनी है, जो सृष्टि का कारण है, वह शब्द जो सृष्टि के कण कण में हो रहा है, वह शब्द जिसने पूरे विश्व और ब्रह्मांड की रचना की, वह शब्द जिसने संपूर्ण देवी देवताओं की रचना की, वह शब्द जो कि एक बार परमात्मा के पास से स्फोट हुआ, वह ध्वनि हुई, वह ब्रह्मनाद हुआ और सब कुछ बन गया। जितने देवी देवता, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पताल, नदी, सागर, महासागर सब बन गया। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत दादू दयाल जी महाराज। उनकी बड़ी ख्याति थी। बादशाह अकबर ने उनकी ख्याति को सुना, उनकी प्रसिद्धि को सुना कि बड़े उच्च कोटि के फकीर हैं, तो अपने सिपाही को भेजकर दादू दयाल जी महाराज को बादशाह अकबर ने अपने दरबार में बुलाया और कहा कि आप बहुत उच्च कोटि के बली कहलाते हैं, रोशन जमीर कहलाते हैं, फकीर कहलाते हैं, संत कहलाते हैं, मुर्शिद कहलाते हैं। आप बतलाइए कि खुदा ने सबसे पहले क्या बनाया? खुदा ने सबसे पहले दिन बनाई कि रात बनाई? खुदा ने सबसे पहले स्त्री बनाया कि पुरुष बनाया? खुदा ने सबसे पहले जमीन बनाया कि आसमान बनाई? खुदा ने सबसे पहले नदियां बनाई कि झरने बनाए? खुदा ने सबसे पहले चांद बनाया कि सूरज बनाया? खुदा ने सबसे पहले पर्वत बनाया कि पठार बनाया? खुदा ने सबसे पहले सागर बनाई कि महासागर बनाई? खुदा ने सबसे पहले किसको बनाया? आप यह हमें बतलाइए। संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा, ऐ बादशाह अकबर, खुदा तेरी तरह बुजदिल नहीं है कि आज दिन बनाया तो कल रात बनाई, आज सूर्य बनाया तो कल चांद बनाई, आज स्त्री बनाया तो कल पुरुष बनाया। वह बड़ा सर्वशक्तिमान है, उसके पास एक शब्द हुआ। शब्द हुआ, कैसा शब्द? एक शब्द ने सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोई, आगे पीछे जो करे सो बलहीना होई। परमात्मा के पास एक ध्वनि हुई, एक स्फोट हुआ, ठीक है ना? और उसी शब्द ने यह पूरी दुनिया को चांद, सितारे, नक्षत्र, ग्रह, स्त्री, पुरुष, देवी देवता, मानव, दानव सब का रचना कर दिया एक शब्द ने। उसी एक शब्द ने सब कुछ किया। वह ऐसा शब्द है। संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा वह शब्द ऐसा है। उनकी वाणी में आया, दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, अचित आवे सो लीजिए जेहि सुमिरे साधु संत। वह परमात्मा का अनेक नाम है, बहुत नाम है, लेकिन जो संत सदगुरु जिस नाम का भेद बतला दे, रहस्य बतला दे, उसी नाम का सुमिरन और ध्यान करना चाहिए। सुमिरन और ध्यान करना चाहिए, क्योंकि शब्द जो है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है वर्णात्मक शब्द और दूसरा होता है ध्वन्यात्मक शब्द। वर्णात्मक शब्द का जप किया जाता है और ध्वन्यात्मक शब्द का ध्यान किया जाता है। तो जो शब्द सृष्टि का करता है, जिसने संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की रचना की, वह ध्वन्यात्मक शब्द है। इसी को संत क्राइस्ट ने कहा, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर है। उसी को नाम कहा गया। उसी नाम का दान संत सदगुरु देते हैं। संत सदगुरु देते हैं।
इसका मर्म, इसका भेद बतलाते हैं। गुरु महाराज लिखते हैं परिभाषा में कि संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नदानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल से इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। वह सुरत शब्द योग का भेद बतलाते हैं, वह नाम का भेद बतलाते हैं, नाम का दान देते हैं। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाव, जो शब्द का भेद बतला दे, ठीक है ना, वह गुरु है। क्योंकि बिना शब्द को जाने न अपना ज्ञान होगा और न परमात्मा की पहचान होगी। जो पूर्ण संत सदगुरु होते हैं वही उस भेद को बतलाते हैं। संत गरीबदास जी महाराज की वाणी में आया, साहब से सतगुरु भय सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है, गति कछु अगम अगाध। साहब मिले सतगुरु मिले, अरे अंतर रहा न रेख, मनसा वाचा कर्मना, असाधु साहब एक। दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वास्तव में संत सदगुरु होना चाहिए। गुरु में दो अक्षर है, गु और रू। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो गुरु हमें अंधकार से प्रकाश मंडल में लेके जाए वही गुरु है, वही गुरु है। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है रामचरितमानस में, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। जो ज्ञान की बात तो करते हैं, लेकिन जिन्होंने कि अपने को अज्ञानता के मंडल से ऊपर उठा लिया है। तम बिनु कहे प्रकाश, जो प्रकाश मंडल की बात तो करते हैं, लेकिन जिन्होंने कि अपने को अंधकार के मंडल से ऊपर उठा लिया है। निर्गुण कहे सगुण बिनु, जो निर्गुण निराकार की बात तो करते हैं, लेकिन जिन्होंने कि अपने को सगुण साकार से ऊपर उठा लिया है, सो गुरु तुलसीदास। गोस्वामी जी कहते हैं कि वास्तव में वही गुरु कहलाने योग्य है, वही गुरु कहलाने योग्य है। वाक्य ज्ञान से काम चलने वाला नहीं है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावई कोई, निसी गृह मध्य दीप की, बातिन्ह तम निवृत्त न होई। वाक्य ज्ञान में कोई बड़ा निपुण हो, कुशल हो, चतुर हो, ज्ञान को बड़ी सुंदरता से चतुराई से उसका विश्लेषण कर दे, लेकिन इससे वह संसार रूपी सागर को पार नहीं कर सकता। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावई कोई। यह तो वही बात हो गई, निसी गृह मध्य दीप की, बातिन्ह तम निवृत्त न होई। जैसे घनी अंधेरी रात हो, अमावस की, खिड़की दरवाजे बंद हो और उस कमरे में दिया हो, सलाई हो, तेल हो, बाती हो, सब रखा हुआ हो, और उस अंधेरे कमरे में हम बैठकर खूब प्रकाश की बात कहें, प्रकाश प्रकाश, तो उस अंधेरे कमरे में प्रकाश होने वाला नहीं है। उस अंधेरे कमरे को प्रकाशित करने के लिए दिया में तेल डालना पड़ेगा, बाती डालना पड़ेगा, और दिया सलाई से दीपक को जलाना पड़ेगा, तब उस अंधेरे कमरे में प्रकाश होगा। उसी प्रकार हम सबके भीतर में प्रकाश है, प्रकाश है, लेकिन प्रकाश कहने से प्रकाश नहीं होगा, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए दृष्टि की दोनों धारों को एक करना पड़ेगा, दृष्टि की दोनों धारों को एक करना पड़ेगा। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, गुरु धोबी शीश कपड़ा, साबुन सृजनहार, शीश शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। इसके लिए योग करना पड़ेगा, गुरु से ज्ञान लेकर के
योगिक क्रिया करना पड़ेगा, दृष्टि योग की साधना करना पड़ेगा, और इसके पहले नाम का जप करना पड़ेगा, एक रूप का ध्यान करना पड़ेगा, मुस्तैदी से करना पड़ेगा। जो नाम जप में और रूप ध्यान में प्रवीण हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं, उनमें क्षमता आ जाती है, योग्यता आ जाती है सूक्ष्म साधना करने की। अभी तो हमारा जप ही ठीक ठीक नहीं होता है। हमारा मानस जप, कितने लोग हैं जिनसे मानस जप ठीक ठीक होता है। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत तेतरदास जी महाराज, चंपानगर में बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए। उनकी वाणी में आया, सुमिरन ऐसा कीजिए पवन पानी न डोल, सुमिरन ऐसा कीजिए पवन पानी न डोल, तीनों नयन लगाई दे गुरु चरणन की ओर। तब इस अंधेरे कमरे में प्रकाश होगा। यह हमारा शरीर ही अंधेरा कमरा है, लेकिन अंधकार है, इसमें प्रकाश कैसे होगा? गुरु महाराज हम लोगों को मसाला दे दिए हैं, वह योगिक क्रिया बतला दिए हैं, लेकिन अभ्यास हमको करना पड़ेगा। इसी को सूरदास जी महाराज ने इस भांति कहा। जैसे गोस्वामी जी ने कहा तो संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, तेल तूल पावक पूट भरी, धरी बने न दिया प्रकाशत, कहत बनाई दीप की बतिया कैसे हो तम नासत। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं कि तेल हो, बाती हो, दिया हो, घनी अंधेरी रात हो, अंधेरा कमरा हो, उसमें ये सब सामग्री रखी हुई है, लेकिन जब तक दिया में हम तेल नहीं डालेंगे, बाती नहीं डालेंगे और दिया सलाई से नहीं जलाएंगे तो उस कमरे में प्रकाश नहीं होगा। तो यह काम करना पड़ेगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। तो वही गुरु कहलाने योग्य है। तो गुरु वे होते हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश मंडल में लेकर जाते हैं। हमारे परमाराध्य कहने की कृपा किए। गुरुदेव कहते हैं, उर माही प्रभु गुप्त, अंधेरा छाई रहे, और गुरु गुर करत, प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष रहे। वह परमात्मा हम सबके भीतर में छिपे हुए हैं, गुप्त हैं, लेकिन आंख बंद करके देखिए अंधकार है, अंधेरा छाया हुआ है। और गुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष रहे। गुरु जो होते हैं गुर बतलाते हैं, रहस्य बतलाते हैं, विद्या बतलाते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, सत्य गुरु भेंटे तो सहसा छोटे, धावतु वर्जी रहाइए, अरे नीझर झरे सहज धुनि लागे, घर ही परचा पाइए। जब ऐसे संत सदगुरु मिल जाते हैं तो वे हमें भेद बतला देते हैं, बाहर का भटकन समाप्त हो जाता है, युक्ति बतला देते हैं, और अपने इस शरीर के भीतर में ध्यान लगाने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु महाराज की वाणी में आया, संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने, अथे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर, हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। क्या बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको। तो यह रहस्य, यह विद्या संत सदगुरु बतलाते हैं। अब बाहर में क्यों भटक रहे हो? अब मैंने तुमको वह ज्ञान बताया है, वह ज्ञान यह ब्रह्म ज्ञान है। लाया हूं तूफान से किश्ती निकाल कर, इस ज्ञान को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। हमारे परमाराध्य कहने की कृपा की। वही गुरुदेव कहते हैं कि दोनों आंखों को बंद करो, बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको। तब क्या करो? सीधे आंख बंद करो और सीधे एकदम सामने देखो, एकदम सामने देखो। सामने कितना सामने है? अगर किताब का अक्षर ठीक ठीक पढ़ना हो तो किताब को कितना सामने रखते हैं। अगर किताब के अक्षर को ठीक ठीक पढ़ना हो, हम उस दीवार पर रख देंगे तो अक्षर दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा।
कुछ दूरी पर रखते हैं कि अक्षर ठीक ठीक दिखाई दे। ठीक उसी प्रकार ठीक सामने एकदम आंख बंद करके एकदम सामने, कितना सामने। तो गुरु महाराज यह भी भेद बता दी। गुरु महाराज क्या कहते हैं? गंग जमुन बीच सरस्वती संगम पर संध्या करुणित भाई अदृष्टि युगल कर। मतलब 12 अंगुल की दूरी पर 12 अंगुल बनाकर ध्यान नहीं करना है। 12 अंगुल की दूरी पर स्वतः दृष्टि की दोनों धार स्थिर हो जाएगी। 12 अंगुल बना के नहीं देखना है, ठीक है ना। यह नहीं कि 12 अंगुल से नाप लिए तब देख रहे हैं, नहीं। आंख बंद करके एकदम सामने एक अनुमान से गुरु निर्दिष्ट स्थान पर। तो दृष्टि युगल कर अंगुल 12 पर दृढ़ थिर धरु ठहराई। वहीं पर दृष्टि की दोनों धार स्थिर होगी। और जब स्थिर होगी तो गुरुदेव कहते हैं प्राण स्पंदन बंद हो जाएगी। जब दृष्टि की दोनों धार वहां स्थिर होगी तो प्राण की गति बंद हो जाएगी। श्वास पर श्वास की जो गति है वह धीमी होते होते एकदम रुक जाएगी। सांडलियोपनिषद में बड़ा अच्छा मंत्र आया है। भ्रोर मध्य तारका लोक शांतावंत मुपागते चैतन्य तन्ने बद्धे प्राण स्पंदो नृध्यते। सांडिल्योपनिषद में सांडिल्य ऋषि कहते हैं 12 अंगुल की दूरी पर 12 अंगुल मतलब 12 अंगुल की दूरी पर 12 अंगुल 12 अंगुल की दूरी पर दृष्टि की दोनों धार जब जाकर के स्थिर होती है तो प्राण की गति बंद हो जाती है और वहां एक ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है। उस बिंदु में हमारी सूरत प्रवेश करती है और कहाँ जाती है? 12 अंगुल पर्यंते तारका लोक शांतावंत मुपागते। मतलब हमारी जो सूरत है उस बिंदु रूपी द्वार में प्रवेश करके तारा मंडल में जाती है। तारा मंडल में सहस्त्रार में प्रवेश करती है। वहां असंख्य आकाश गंगाओं का दर्शन होता है। असंख्य तारों के समूह, रंग बिरंग की लालिमाएं, रंग बिरंग का प्रकाश देखने में आता है। यह अनुभूति होती है। तब सूरत जो है सहस्त्र दल कमल में जाती है। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं दृढ़ थिर धरु ठहराई प्राण स्पंदन बंद हो जाई मनहु तजई चंचलाई। तब मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। हमारा जो मन चंचल है वहां मन अस्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है। तो वही हमारे गुरुदेव कहते हैं आंख बंद करके कहां देखो? तो कहते हैं एकदम सीधे सामने, सीधे सन्मुख मतलब सामने सुषमन बिंदु। वहां एक महीन बिंदु का सुषुम्ना में एक सूक्ष्म बिंदु का तेजस बिंदु का दर्शन होगा। तेजस बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। योग हृदय में जब कोई योगी ध्यान लगाता है तो वहां तेजस बिंदु प्रकट होता है। कहाँ? योग हृदय में। तो वही कहते हैं सीधे सुषमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने, गुरु महाराज कहते हैं। तब उस बिंदु में हमारी सूरत प्रवेश की, गुरु महाराज कहते हैं। उस बिंदु में जब सूरत प्रवेश की तो वहां मैंने क्या देखा? पढ़िए पदावली। गुरु महाराज कहते हैं सुषमन घर में ध्वनिधार बजे, सुषमन घर में ध्वनिधार बजे चरी श्वेत सुरत सोधार बजे। सुषमना रूपी घर में नाना प्रकार की ध्वनियां हो रही है, नाना प्रकार की ध्वनियां, ध्वनिधार बजे। और चरी श्वेत सुरत, वहां सूरत क्या हो गई? श्वेत हो गई। मतलब वहां सूरत पवित्र हो गई, पाक हो गई, साफ हो गई। जो सुषुम्ना में प्रवेश करता है वह पवित्र हो जाता है, वह पाक हो जाता है, वह साफ हो जाता है। अभी हमारा मन पवित्र है नहीं, नापाक है, अपवित्र है। लेकिन वहां
हमारा मन पवित्र हो जाता, पाक साफ हो जाता है। वहां मन जो है उलट जाता है। जब मन उलटता है वही सूरत कहलाता है। मन उलटे तो सूरत कहावे, ठीक है ना। तो सुषमन घर में ध्वनि धार बजे, अचरी श्वेत सूरत सो धार भजे। वही श्वेत सूरत मतलब पवित्र सूरत जो है उस ध्वनि को सुनती है। वहां जो अनहद प्रकार के नाद हो रहे हैं, नादों की वर्षा हो रही है, उस नाद को सुनती है। तो सुषमन घर में ध्वनि धार बजे, चरी श्वेत सूरत सो धार भजे। अनहद उलझन, नाना प्रकार का जो उलझन है संसार का, यही युक्ति तजे। जो इस प्रकार की सदयुक्ति को जान करके भक्ति करते हैं, अब भक्ति करते करते उस सूक्ष्म द्वार में प्रवेश करते हैं, और जिनकी सूरत पवित्र हो जाती है, अनहद प्रकार के नादों में लग जाती है, वे संसार के झंझटों से, संसार के उलझनों से छूट जाते हैं, छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं बाबा माया नहीं छूटता है। क्यों नहीं छूटेगा? संसार के माया से छूट जाते हैं, उलझनों से छूट जाते हैं। देखिए गुरु महाराज कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। अनहद उलझन यही युक्ति तजे, तब सत ध्वनि की युक्ति दई गुरु ने। तब गुरु महाराज सत ध्वनि की युक्ति बतलाते हैं। मतलब फिर संत सदगुरु के हम शरण में जाते हैं। जब भीतर में इस तरह की अनुभूति होने लगती है तो पुनः गुरु के शरण में जाते हैं। तब गुरु महाराज वह सतनाम का भेद बतलाते हैं। सत ध्वनि की युक्ति दई गुरु ने, फिर सतनाम का भेद बतलाते हैं। गुरु महाराज कहते यह सतनाम कैसा है? अभी सुने ना सतनाम के बारे में, जो संत कबीर साहब ने कहा कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाव। तो वही है शब्द सतनाम। गुरु महाराज कहते हैं सत ध्वनि की युक्ति दई गुरु ने, यही है वह सत्य ध्वनि। गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही प्रगट संसार नहीं। देखिए गुरु महाराज भी कह दिए, गुरु महाराज का यह जो ज्ञान है, यह जो सतनाम है, यह जो सत ध्वनि है, यह इतना महीन ज्ञान है, इतना महीन ज्ञान है। गुरु महाराज कहते गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही, बड़ा महीन ज्ञान है, में ही प्रगट संसार नहीं। मतलब यह जो ज्ञान था जब यह दुनिया नहीं था तब यह विद्या थी, जब यह दुनिया है तब यह विद्या है, और जब यह दुनिया नहीं रहेगी तब भी यह विद्या रहेगी, तभी यह ज्ञान रहेगा। तो गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही, और में ही प्रगट संसार नहीं। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, सबसे पहले मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने यह ज्ञान इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु के द्वारा यह ज्ञान मनु के पास आया, मनु के द्वारा यह ज्ञान राज ऋषियों में आया, फिर धीरे धीरे यह ज्ञान विलुप्त हो गया, और आज यही ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं। वही ज्ञान तो हम लोगों को प्राप्त है। गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही प्रगट संसार नहीं। यही ढोल पिटाए सुनाए दिया, और गुरु साहब बाबा देवी ने, हमारे जो गुरु साहब थे परम संत बाबा देवी साहब, ढोल पीट पीट करके यह ज्ञान संसार में पसार दिए, बांट दिए। कैसा ज्ञान है? बड़ा महीन ज्ञान है। यह है ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान है। मनु भगवान ने बड़ा अच्छा कहा, मनु स्मृति में मंत्र आया है, सर्वे सामपि चैते समात्म ज्ञानम परम अस्मृतम तथ्य कर्यम सर्व विद्यानाम प्राप्यते है मृतम ततः, कि सभी विद्याओं में आत्म विद्या सबसे श्रेष्ठ विद्या है। सभी ज्ञानों में आत्मज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान है। यह अज्ञानता को नाश करने वाला, यह अंधकार को हरण करने वाला, और मुक्ति रूपी अमृत को देने वाला है। यह ऐसा ज्ञान है। यह ज्ञान जब गुरु दया करते हैं तब प्राप्त होता है। सबसे यह ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। यह ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के पास प्राप्त होगा। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, श्रीमद् भगवत गीता में मंत्र आया है, भगवान ने कहा
तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन अश्वतत्वदर्शिनः। कि हे अर्जुन, तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जाओ, उनको दंडवत प्रणाम करो, कुछ दिनों तक उनकी सेवा करो, खिदमत करो, चाकरी करो, गुलामी करो, तब तुम्हारी सेवा से वे प्रसन्न होंगे और तब तुमको यह आत्मज्ञान का रहस्य बतलाएंगे, विद्या बतलाएंगे। और जब इस ज्ञान को जानकर तुम ध्यान करोगे तो पहले तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तदंतर मेरे स्वरूप की पहचान होगी और तुम सदा के लिए दुखों से छूट जाओगे, सदा के लिए दुखों से छूट जाओगे। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए महर्षि दांड्यायन ऋषि, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। हिंदकुश पर्वत के पास सिंधु नदी घाटी है, वहीं पर वे ऋषि रहते थे, बड़े उच्च कोटि के ऋषि थे। सिंधु नदी के किनारे रहते थे, साधना करते थे, ध्यान करते थे, ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करते थे। उसी समय अफगान होते हुए समस्तब्रेज, उसी पहाड़ी के निकट जो सिंधु नदी है, वहां जो महर्षि दांड्यायन ऋषि बैठ करके ध्यान करते थे, साधना करते थे, आत्मज्ञान का प्रचार करते थे, वहीं पर आ गए और उस महापुरुष से भेंट हो गई समस्तब्रेज को। कुछ दिनों तक उनकी सेवा में रहे समस्तब्रेज, और उनकी सेवा में रह करके उन्होंने इस आत्मज्ञान को प्राप्त किया, यह ब्रह्म विद्या प्राप्त किया। देखिए, एक मुसलमान थे समस्तब्रेज, और प्राप्त करके वहीं रह करके साधना किए, और साधना करके समस्तब्रेज ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किए, तत्व ज्ञान को प्राप्त किए। जब जान गए कि यह ज्ञान तो बहुत अनमोल है, हीरा है ज्ञान, ऐसा मतलब अनमोल खजाना हमको मिला है, वे बहुत प्रसन्न रहने लगे समस्तब्रेज, और सोचे कि यह ज्ञान जो है, यह ज्ञान सबको प्राप्त होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, यह ब्रह्म ज्ञान, यह आत्मज्ञान। और वे भी वहां से निकले, हिंदकुश पहाड़ी से निकले, और निकल करके कहाँ आए, निकल करके वहां से लाहौर आ गए, लाहौर आए। वहां पर मौलाना रूम रहते थे, और मौलाना रूम जो थे वहां कुरान शरीफ सुनहरी स्याही से लिखी हुई जो पवित्र पाक कुरान शरीफ की आयतें हैं, लोगों को पढ़ पढ़ के सुनाते थे। वहां पंजाब में पड़ता है, अभी तो पाकिस्तान में चला गया, आधा पंजाब पाकिस्तान में, आधा हिंदुस्तान में। तो वहां ज्ञान का प्रचार करते थे। समस्तब्रेज को लगा कि अपना जीवन जो है व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं। वे आते हैं और वह जो पाक कुरान शरीफ था, वह सुनहरी कपड़े से लिपटी हुई थी, वह उठा करके क्या करते हैं, एक हौज था, उसमें पानी भरा हुआ था, उसी में डाल देते। मौलाना रूम बड़े क्रोधित हुए और बहुत अनाप शनाप समस्तब्रेज को बकने लगे, मतलब बहुत अपशब्द का प्रयोग करने लगे। वहां बहुत लोग बैठे हुए थे, तो समस्तब्रेज क्या करते हैं, हाथ हौज में डालते हैं और वह पुस्तक निकाल करके रख देते हैं मौलाना रूम के पास। देखते हैं कि पुस्तक का पन्ना कौन का है, उसका वह जो कपड़ा है वह भी नहीं भींगा है। मौलाना रूम को बड़ा आश्चर्य हुआ, यह कैसे हुआ। वे उनका हाथ चूमे समस्तब्रेज का, तो समस्तब्रेज ने एक थप्पड़ मारा मौलाना रूम को। तो उन्होंने कहा, हजरत आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। तो समस्तब्रेज ने कहा कि तुम्हारे मुंह से बदबू आती है, तुमने अपने मुंह से मेरे हाथ को जो चूमा, तुम्हारे मुंह से बदबू आती है, इसीलिए मैंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा। तो मौलाना रूम ने कहा कि हजरत क्या की बदबू आती है। तो कहते इल्म की बदबू आती है, इल्मियत की बदबू आती है।
कि तुम अपने आप को सोचते हो कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत इल्म वाला हूं, बहुत तालीम वाला हूं। अरे जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसका अहंकार गल जाता है, फना हो जाता है। ठीक है ना। उनके चरणों में गिर गए मौलाना रूम, ठीक है ना, और कहें कि हजरत आप मुझे भी यह ज्ञान दीजिए। तो संत तबरेज ने कहा अगर तुमको यह ज्ञान पाना है तो तुमने जितना विद्या सीखा है अभी तक में जाओ उसको दरिया में डाल करके आओ। लेकिन मौलाना रूम से नहीं हुआ। वहीं पर नवाब साहब का एक लड़का था, आया हुआ था जलालुद्दीन। जब वह सुना तो शम्स तबरेज के पास गया और कहा कि हजरत मुझे भी आत्मज्ञान बतलाइए। तो शम्स तबरेज ने जलालुद्दीन से कहा कि अगर तुम आत्मज्ञान को पाना चाहते हो तो जाओ पहले प्रेम करना सीख कर आओ और प्रेम के लिए त्याग करना सीख कर आओ, तब तुमको मैं यह विद्या बतलाऊंगा। जलालुद्दीन चल दिया वहां से, आगरा होते हुए जा रहा था और वहीं पर एक राजमहल था। उस राजमहल में एक शहजादी रहती थी। वह शहजादी अपने महल कमरे में जो खिड़की थी उसके महल में वह आईना दर्पण रख करके अपने बालों में कंघी कर रही थी। जलालुद्दीन की नजर उस शहजादी पर पड़ गई। वह टकटकी लगा करके देखने लगा। देखने में वह शहजादी बेहद सुंदरी थी। जलालुद्दीन की नजर ऐसी उस पर टिकी कि उसकी नजर हटी नहीं, वह देखता रह गया। शहजादी वहां से हट गई, लेकिन जलालुद्दीन जो था उस लड़की को, शहजादी को उसी खिड़की के पास देखते रह गया। 3 दिन और 3 रात तक खड़े रह करके देखते रह गया। उसी रास्ते से एक फकीर साहब जा रहे थे, उनका नाम था शेख सादी। शेख सादी फकीर साहब जा रहे थे। देखते कि यह लड़का कब से खड़ा है। पता चला कि यह जो लड़का 3 दिन और 3 रात से इसी तरह खड़ा है। क्यों? तो वहां के लोगों से पता चला कि इस महल में जो शहजादी रहती है उससे इसको प्रेम हो गया है, उससे इसको प्रेम हो गया, इसलिए 3 दिन और 3 रात से खड़ा है। तो शेख सादी पता लगा कि यह नवाब साहब का लड़का जलालुद्दीन है। तो खबर लेकर के गए उस राजमहल में कि नवाब साहब का लड़का जलालुद्दीन आपकी शहजादी से प्रेम करता है। बादशाह को कहें आप अपनी पुत्री का विवाह जलालुद्दीन से कर दीजिए। तो बादशाह कहते हैं कि ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है, अगर वह इस शर्त का पालन करेगा तब हम अपनी शहजादी का विवाह उस लड़के से कर देंगे। कहा क्या शर्त है? हमारा 7 मंजिला इमारत है, 7 मंजिले इमारत से वह नीचे कूद कर दिखाए तब हम अपनी पुत्री का विवाह उससे कर देंगे। अब बताइए 7 मंजिला इमारत से कोई कूदेगा? वो जिंदा रहेगा? मर जाएगा। शेख सादी जी महात्मा जानते थे कि जलालुद्दीन कूद जाएगा, वो जानते थे। वे आए खबर लेकर के तुमको 7 मंजिले इमारत से कूदना पड़ेगा, अगर तुम उससे प्रेम करते हो और उससे विवाह करना चाहते हो 7 मंजिले इमारत से कूदना पड़ेगा। कहा हम कूद जाएंगे। कहा ठीक है। वह लड़का चढ़ गया 7 मंजिले इमारत पर। पूरा नगर जो है, नगर का भीड़ जुट गया वहां। और शेख सादी जी महात्मा जानते थे वो कूद जाएगा। उन्होंने क्या किया, वहां नरम झोली बिछा दिया जहां कूदेगा। लड़का तुरंत कूद गया और वह झोली में समा गया, उसका प्राण बच गया। वचन के मुताबिक बादशाह आते हैं जलालुद्दीन के पास और जलालुद्दीन से कहते हैं मैं अपनी शहजादी का निकाह तुमसे करने के लिए तैयार हूं। अब जलालुद्दीन कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करने से इनकार करता हूं। क्यों? क्योंकि उसके गुरु का आदेश था शम्स तबरेज का कि पहले तुम प्रेम करना सीख कर आओ और प्रेम के लिए त्याग करना सीख कर आओ। तो जलालुद्दीन ने देख लिया कि मैंने प्रेम करना तो सीख लिया, अगर उस लड़की से प्रेम नहीं करता तो 7 मंजिले इमारत से कैसे कूदता? उस लड़की से, शहजादी से प्रेम तो हुआ तब तो कूदा, लेकिन अब देखते हैं हमें त्याग है कि नहीं, उस शहजादी के प्रति मेरे मन में त्याग है कि नहीं। क्योंकि गुरु का आदेश था त्याग भी करना है प्रेम के साथ।
तुरंत जलालुद्दीन कहता मैं आपकी पुत्री से विवाह करने से इनकार करता हूं। अब शेख सादी महात्मा भी अचंभित, यह क्या हो गया, और वह पीछे मुड़ा, पीठ पीछे किया और चल दिया। राज्य के लोग, नगर के लोग देखते रह गए और जलालुद्दीन चलते चलते शम्स तबरेज के पास गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा और कहा कि मुर्शिद, मैंने प्रेम करना सीखा और प्रेम के लिए त्याग करना भी सीखा। शम्स तबरेज ने जलालुद्दीन को अपने हृदय से लगा लिया। वाह बेटा, शाबाश, तुमने प्रेम करना सीखा और प्रेम के लिए त्याग करना भी सीखा। अब बैठो, मैं तुमको आत्मविद्या का रहस्य बतलाता हूं, आत्मज्ञान बतलाता हूं। मौलाना रूम से नहीं हुआ है? उनको इल्म इतना था, दरिया में नहीं डाल सके, ठीक है ना, अपनी विद्या को, संसार की विद्या को। शम्स तबरेज के पास वह बालक आया जलालुद्दीन, और शम्स तबरेज उनको आत्मज्ञान का रहस्य बतलाए, भेद बतलाए। और वह बालक जब ध्यान करने लगा तो वह शहजादी ही आ जाती थी सामने में, वही लड़की का चेहरा। उसने कहा गुरुदेव, जब भी मैं साधना करता हूं उसी का चेहरा आ जाता है। तो शम्स तबरेज कहते, बेटा जहां मैंने तुमको कहा है देखने के लिए, क्योंकि प्रेम हुआ था, अब वास्तविक है, जिससे प्रेम होगा उसका चेहरा तो सामने आएगा ही, जिससे प्रेम होगा उसका चेहरा आएगा। तो शम्स तबरेज कहते, जहां मैंने तुमको कहा वहां देखो गौर से। वहीं पर गुरु महाराज के सम्मुख बैठ करके जलालुद्दीन साधना किया और वहीं पर एकदम टकटकी लगा करके देखने लगा। शम्स तबरेज की कृपा दृष्टि की दोनों धार मिल गई, अंधकार का मंडल फट गया। जलालुद्दीन अंधकार से प्रकाश मंडल में चला गया और अपने गुरु के कदमों को चूमा। अमीर खुसरो लिखते हैं कि मैं अपने गुरु ख्वाजा साहब से तोहफे बेंजीर लेकर पंचगंगा घाट पर स्नान करने के लिए गया था। वहां मुझे जगत गुरु स्वामी रामानंद जी महाराज के दर्शन हुए और उनकी जो मुझ पर मेहर हुई, मतलब उनकी जो मुझ पर रहमत हुई, निगाह पड़ी, फौरन मेरे हृदय की सफाई हो गई और मुझे खुदा के नूर का दीदार हो गया। तो खुदा के नूर का दीदार कब होता है? जबकि पहुंचे हुए मुर्शिद की रहमत होती है, मेहर होती है, तब खुदा के नूर का दीदार होता है। यहाँ शम्स तबरेज की रहमत हो गई जलालुद्दीन पर, तो जलालुद्दीन को भी खुदा के नूर का दीदार तो हो गया। संत कबीर साहब ने कहा, मुर्शिद नैनो बीच नबी है, स्याह सफेद तिलो बिच तारा, अविगत अलख रवि है, आंखी मध्य पाखी चमके, अब पाखी मध्य द्वारा, अते ही द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भवजल पारा। शून्य शहर में वास हमारा तह सर्वंगी जावे, साहब कबीर सदा के संगी शब्द महल ले जावे। तब शब्द साधना करना पड़ता है, तब परमात्मा के महल में हम जाते हैं। संत कबीर साहब की वाणी में आया, ऊंचा महल अगमपुर जहमा, ऊंचा महल अगमपुर जहमा, संत समागम होई, जो कोई पहुंचे वही नगरिया, फिर आवागमन न होई। यह कैसे होता है? यह होता है गुरु की कृपा से। तो ऐसा गुरु होना चाहिए। कबीर पूरे गुरु बिना शिष्य पुराना होए, गुरु लोभी शिष्य लालची, दुनि दाझन होए। गुरु महाराज की वाणी में आया, हमारे गुरुदेव कहते हैं, पूरे गुरु का संग हो तो अनंग क्या करे, अम्मी ही जो अनुभव ज्ञान हो तो अनुमान क्या करे। जब पूरे गुरु की कृपा होती है तो काम का भी प्रभाव उसके ऊपर में नहीं पड़ता है। तो पूरे गुरु क्या नहीं कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे गुरु का शरण हम लोगों को मिला है। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए हमारे संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, हम लोग उनकी संतान हैं। ऐसे गुरु का हम लोगों को ज्ञान मिला है, इसलिए मनोयोग पूर्वक हम लोग ध्यान करें, साधना करें और मुस्तैदी से सदाचार का पालन करें। अपने को सत्य व्यवहार में रखें। जो अपने को सत्य व्यवहार में रखते हैं, जो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, पंच महापापों से बचाकर एक निष्ठ होकर के ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो गुरु महाराज की उन पर विशेष कृपा होती है।
गुरु महाराज की वाणी में आया, जौ निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ हो। एक है झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। तब देखिए भीतर में कौन सा रस मिलता है, उस अमृत की प्राप्ति होगी और हमारा परम कल्याण होगा। तो समय को देखते हुए यही थोड़ा सा मैंने आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।